चूड़ियाँ पहनती थी, मैचिंग नेल पेंट लगाया करती थी। होम मेकर्स बिल्कुल अकेले पड़ जाती हैं। इसी मैं बिल्कुल अकेली हूँ। मेरे पास तो एक के अंदर से बुलाया जा रहा था और एडमिशन हो रहा था। जिस जगह पे मैं और मेरी बेटी बैठे हुए थे उसी से ठीक 3-4 सीट छोड़कर से ऐसे कारण हैं जो हाउसवाइफ के मेंटल पीस को ग्रो अप योर लाइफ में एक बार फिर से आप सबको श्वेता का प्यार भरा नमस्कार। सबसे पहले तो आप सबके प्यार के लिए दिल से आभारी हूँ। पिछले कुछ दिनों से मैंने वीडियो अपलोड नहीं की थी क्योंकि मेरी बेटी का एडमिशन होने वाला था और उसी के साथ मैं गई हुई थी। बेटी को हॉस्टल में छोड़कर घर वापस आ चुकी हूँ। बच्चों के बिना घर बिल्कुल खाली हो जाता है। बहुत सी मदर जिनके बच्चे पढ़ाई करने के लिए बाहर जा चुके होंगे मुझसे रिलेट कर पा रही होंगी और बिल्कुल सच बता रही हूँ, घर वापस लौट कर आने के बाद मुझे खुद को संभालने में 7 से 8 दिन लग गए। खुद को स्ट्रेंथ देने के लिए मैंने अपनी ही बनाई हुई वीडियो को कई बार देखा। खैर लाइफ है तो इसमें हर तरह की परिस्थितियाँ आती रहती हैं। उनको फेस करते हुए खुद को मजबूत बनाते हुए हमें आगे बढ़ते जाना है। आज की हमारी वीडियो की टॉपिक है कि कौन कौन से ऐसे कारण हैं जो हाउसवाइफ के मेंटल पीस को हार्म करते हैं। सम रीजन देयर आर किलिंग हाउसवाइफ्स मेंटल पीस। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आप लोगों को बता दूं कि मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूं। अपनी वीडियोस में मैं उन्हीं बातों को शेयर करती हूं जिन्हें मैंने फील किया है, जिन पर मैंने वर्क किया है और मेरी इस जर्नी में मेरे लिए जो चीज़ें हेल्पफुल रही हैं। हमारा सबसे पहला पॉइंट है हैविंग नो हॉबीज। मैं अपने बारे में बताती हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं, जानवी और तनिष। तनिष अभी क्लास 3 में है, जानवी ने 12th कर लिया और अपने आगे की स्टडी के लिए बाहर चली गई। जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं उन्हें पता है कि जानवी की एडमिशन के लिए उसके पापा नहीं जा पाए थे और मैं ही गई थी। एडमिशन के लिए मैं और मेरी बेटी कॉलेज गए थे। फॉर्म वगैरह फिलअप करने के बाद एक रॉ में एक लाइन में सारे पेरेंट्स बैठे हुए थे। एक एक करके अंदर से बुलाया जा रहा था और एडमिशन हो रहा था। जिस जगह पे मैं और मेरी बेटी बैठे हुए थे उसी से ठीक 3-4 सीट छोड़ करके एक फैमिली थी जिसमें एक बेटा था, पापा मम्मी थे और उस बच्चे की जो माँ थी वो सच में बहुत अधिक रो रही थी। उनके दर्द को आप उनके चेहरे पे फील कर सकते थे। उस वक्त तो हमारी बात नहीं हो सकी, लेकिन जब हम बाहर निकले तो मुझसे रहा नहीं गया, मैं उनके पास गई। उसके बाद हमारी आपस में बातें शुरू हो गई। उन्होंने मुझसे पूछा कि आपके कितने बच्चे हैं? मैंने कहा 2। तब उनके मुंह से अपने आप निकल गया कि आपके पास तो जीने का सहारा है, आपका एक और बच्चा है, पर मैं बिल्कुल अकेली हूँ। मेरे पास तो एक ही बच्चा है, वो भी पढ़ाई करने के लिए इतनी दूर आ चुका है। उनकी बातें सच में मुझे अंदर तक फील हो रही थी क्योंकि घर परिवार और बच्चों की देखरेख में हम इतने अधिक बिजी हो जाते हैं कि आने वाले समय के लिए खुद को तैयार नहीं कर पाते हैं। हम सभी के लाइफ में ये दिन आने वाला है, बच्चे चाहे 1 हो, 2 हो या 3 हो। उनके बेहतर भविष्य के लिए हम भी चाहते हैं कि वो कुछ अच्छा करें, चाहे हमसे वे दूर ही क्यों न रहें। बच्चों से दूर होने का दुख चाहे वो होम मेकर हो या वर्किंग हो, दोनों को बराबर ही होता है। लेकिन जो वर्किंग होती है उनके जीने का कोई पर्पस होता है, वहीं हम होम मेकर्स बिल्कुल अकेले पड़ जाती हैं। इसीलिए हमारे लाइफ में किसी न किसी हॉबी का होना सच में बेहद ज़रूरी है। हॉबी किसी भी तरह की हो सकती है, चाहे वो कुकिंग हो सकती है, किताबें पढ़नी हो सकती हैं। आफ्टर 40-45 हम अपनी फिटनेस जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। हम में से हर किसी के पास अपनी एक हॉबी का होना बहुत ज़रूरी है और ये जो हॉबीज़ है जिसे हम आज डेवलप करते हैं आगे चलकर हमारी स्ट्रेंथ बनती है। नॉट हैविंग अ टाइम टेबल। रिसर्चर्स बताते हैं चाहे वो किसी भी फील्ड के लोग क्यों ना हो, जिन लोगों ने भी टाइम टेबल को फॉलो किया है उन्हें तनाव बहुत कम होता है। बिल्कुल यही बात हम होम मेकर्स के लाइफ में भी फॉलो होती है। सुबह से लेकर शाम तक हमारा एक टाइम टेबल होता है, चाहे उसे हम नोट नहीं करें लेकिन हमारे माइंड में वो ऑलरेडी फिक्स रहता है। और बिल्कुल मैंने और मुझे लगता है कि हम सब ने ये फील किया है कि टाइम टेबल को सही तरीके से फॉलो नहीं करने से हमारा मेंटल पीस हार्म होता है। बिल्कुल सही है कि साल के 365 दिन हमारी रूटीन बिल्कुल एक जैसी नहीं हो सकती है, लेकिन हमारी ये कोशिश ज़रूर रहनी चाहिए कि हम टाइम टेबल को फॉलो करें। जिस दिन हम सही तरीके से टाइम टेबल को फॉलो करते हैं हमारे काम बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, हमारे पास एक्स्ट्रा समय बचता है, खाली समय में हम बहुत सारी चीज़ों को कर सकते हैं। नो सेल्फ केयर। एक समय था जब मैं कॉलेज में थी, एक समय था जब मेरी बेटी का जन्म नहीं हुआ था और मेरी नई नई शादी हुई थी। बहुत अच्छी तरीके से खुद को सजाती थी, संवारती थी, मैचिंग चूड़ियाँ पहनती थी, मैचिंग नेल पेंट लगाया करती थी।
समय चाहे कितना भी कम क्यों ना हो, खुद की ग्रूमिंग करना कभी नहीं भूलती थी और सच में बहुत अच्छी वाली फीलिंग आती थी। समय गुजरता गया और मेरी सेल्फ केयर कम होती गई, लेकिन अब मैंने फिर से शुरू की है अपनी सेल्फ केयर। और सच में सेल्फ केयर एक ऐसी चीज़ है जो हमें मेंटली स्ट्रांग बनाती है। मैंने और आपने हमने अपने आसपास वैसी किसी न किसी लेडीज़ को ज़रूर देखा है जो खुद को मेंटेन करके रखती हैं, अच्छी तरीके से तैयार रहती हैं, योगा एक्सरसाइज करती हैं, सेल्फ केयर करती हैं, वे मेंटली स्ट्रांग भी होती हैं। सेल्फ केयर एक ऐसी चीज़ है जो हमें मेंटल स्ट्रेंथ देती है, चाहे हम अपने लाइफ के किसी भी फेज़ में क्यों ना हो। सेल्फ केयर एक ऐसी चीज़ है जो हमारी लाइफ की क्वालिटीज़ को इम्प्रूव करती है। जा कर के गूगल पे सर्च कीजिए, वहाँ भी लिखा है कि सेल्फ केयर करने वाले लोगों में स्ट्रेस कम होता है, उनका एनर्जी लेवल हाई होता है। आज मैंने भी अपनी थोड़ी सी सेल्फ केयर की है, सच में बहुत अच्छा फील हो रहा है। बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे हमारी क्वालिटीज़ ऑफ लाइफ इम्प्रूव होती है। अपनी लाइफ को बदलने के लिए बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों को करने की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि छोटे छोटे से चेंजेस हमारे लाइफ को बदल सकती है। मैंने अपने लाइफ में बहुत छोटे छोटे से चेंजेस किए हैं, कई बार रुकी भी हूँ, लेकिन रुकने के बाद मैंने उसे फिर से स्टार्ट किया है। एक और ऐसी चीज़ है जो हमारे मेंटल पीस को हार्म करती है, वो है स्टॉप लर्निंग। चीज़ों को जब तक हम सीखते रहते हैं हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स एक्टिव रहते हैं, लेकिन एज अ होम मेकर हमारी लर्निंग उसी दिन स्टॉप हो जाती है जिस दिन हम घर गृहस्थी के कारोबार को संभालते हैं। सीखना एक ऐसी चीज़ है जो हमारे मेंटल पीस को बनाए रखती है। सीखने का मतलब कुछ भी सीखना हो सकता है। हम ऑफिस तो नहीं जाते हैं तो उससे रिलेटेड चीज़ें बिल्कुल नहीं सीख सकते हैं, लेकिन हम घर पे रहते हैं तो घर के इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड कुछ चीज़ें सीख सकते हैं, अपने लिए कुछ सीख सकते हैं। मैं अपने बारे में बताती हूँ। मेरी कॉलोनी में भजन कीर्तन बहुत होता है और मैं उसमें जाती भी हूँ, मुझे अच्छा लगता है, पर मुझे एक भी भजन गाने बिल्कुल नहीं आता था। मैंने यूट्यूब पर एक भजन सुना, उसे नोट किया। ये वाली भजन थी, मेरे पिया की उमरिया बनाए रखना। इस पर खूब प्रैक्टिस की और जाकर मैंने अपने भजन मंडली में ये वाले भजन को गाया। लेकिन ये जो मेरी लर्निंग थी, सच में इसने मेरे कॉन्फिडेंस को बहुत बढ़ा दिया। अब मुझे लगता है कि मैं अगले भजन पे भी प्रैक्टिस करूं, उसको सीखूं। मेरे कहने का मतलब है कि हमारी लर्निंग किसी भी तरह की हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि हम ऑफिस गोइंग हैं या वर्किंग है तभी नई चीज़ों को सीख सकते हैं। बहुत छोटे छोटे से बदलाव लाने होते हैं हमें अपने जीवन को सफल बनाने के लिए। अपने जीवन को इस धरती पर हम काटने या गुजारने नहीं आए हैं, बल्कि जीने आए हैं। यहाँ तक पहुँचने के बाद अब आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि मेरी वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही यदि मेरी वीडियो किसी के लिए भी हेल्पफुल होती है तो मेरी वीडियो उन तक ज़रूर पहुँचाइए। एक बार मेरे चैनल का विज़िट ज़रूर कीजिए, बहुत सी वैल्यूबल वीडियोस मैंने इस पर ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं। अब इसी के साथ आप सबसे इजाज़त लेना चाहती हूँ। एक बार फिर से आप सबको श्वेता का प्यार भरा नमस्कार और हमारी मुलाकात होगी अब मेरे अगले वीडियो में।